some important relations between ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, कि जितने भी अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़े हैं बेटा, उनके रिलेशंस के बारे में अब हम बात करेंगे कि क्या क्या रिलेशन उनके बीच में हो सकते हैं। जिसमें पहला इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप अपने पास आता है जो होता है, देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें क्या होगा, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि थीटा इज इक्वल टू, सपोज अपने पास में कितना है 30 डिग्री। थीटा अगर 30 डिग्री है तो इसका मतलब साइन 30 कितना होता है, देखो साइन 30 अपने पास होता है कितना, 1/2। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें कि कॉस 30, तो कॉस 30 डिग्री जो है वो अपने पास होता है √3/2। अब देखो यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो देखो साइन स्क्वायर 30 प्लस अपने पास में क्या हो गया कॉस स्क्वायर 30, तो ये इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में 1 होगा। देखो कैसे होगा, कि अगर यहाँ पर बात करें तो साइन 30 अपने पास में कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा कितना 1/2, और इसका हमने क्या करना है स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके इक्वल हम बोले चल रहा है 1। तो देखो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 1/4 हो जाएगा, प्लस √3/2 का स्क्वायर अगर उपयोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। दैट मीन्स ये किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो भी हमें मिलेगा रिलेशन कहीं पर, तो उसकी जगह पे हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, 1 वैल्यू वहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से सेकंड रिलेशन की अगर अपन बात करें तो अपने पास होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अपने पास होगा क्या सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट रिलेशन और आता है जिसको अपन बोलते हैं क्या साइन ए प्लस बी। अब साइन ए प्लस बी को क्या लिखा जाए, देखो साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए हमारे पास है ना। साइन बी कॉस है, मतलब एक बार साइन किसके साथ लेना है, ए के साथ लेना है, एक बार साइन बी के साथ लेना है। या इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो तो जैसे मान लो अपने पास में क्या होगा साइन ए कॉस बी लिखा, तो यहाँ पर फिर क्या कर दो ए के साथ में क्या लेकर आ जाओ कॉस ए, देन फिर उसको बोल दो क्या साइन बी हमारे पास। अगर दोनों के बीच में नेगेटिव साइन हो तो एज इट इज हमें कुछ नहीं करना बेटा, कि सिंपल जो बीच में पॉजिटिव साइन आया उसकी जगह पे क्या प्लेस कर देना है, नेगेटिव साइन प्लेस कर देना है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हमारे पास आया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है अपने पास में आता है जिसकी अपन बात करेंगे कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी का जो रिलेशन लिखा जाएगा वो होगा कॉस ए कॉस बी। अब देखो यहाँ पर बीच में प्लस साइन है, तो प्लस साइन के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, रिप्लेस करना है अपने को, नेगेटिव साइन रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो कॉस ए कॉस बी साथ में क्या लिखा जाएगा माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो कॉस ए माइनस बी अगर हम लिखते हैं, कॉस ए माइनस बी हम लिखते हैं, तो अपने पास में वही सेम अपने को क्या करना है कॉस ए कॉस बी। अब देखो यहाँ पर माइनस साइन है तो इसको रिप्लेस किससे कर देना है, प्लस से रिप्लेस कर देना है। तो साइन ए अपने पास में क्या हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। ठीक है, नंबर 5 का अगर हम बात करें तो अपने पास आता है 10 में, देखो 10 अपने पास में क्या हो जाएगा, 10 ए प्लस बी जो लिखा जाएगा वो हो जाएगा क्या 10 ए प्लस 10 बी डिवाइडेड बाय जो लिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 ए 10 बी। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने पास में होगा। अगर यहाँ पे बीच में प्लस साइन है तो हमने इधर क्या किया, एक बार प्लस यूज करना है, दूसरी बार नीचे डिनोमिनेटर में माइनस यूज करना है। और सपोज हमारे पास में क्या होगा, देखो कि 10 a माइनस बी हमें लिखना है। ठीक है, 10 a माइनस बी अगर हमें लिखना है तो 10 a माइनस बी के लिए क्या लिखा जाएगा 10 a माइनस 10 बी
डिवाइड बाय क्या लिखा जाएगा, अब देखो माइनस साइन जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, प्लस से कर देना, चेंज कर देना यहाँ पर। तो 1 प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। अब देखो ए, ये अपने पास में बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। अब अगर मान लो मैं नॉर्मली नॉर्मली अपन बात करें कि अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, आप थीटा कंसीडर करो, assume किया है। तो सबसे पहला जो रिलेशन हमने पढ़ा था, देखो अपने पास में क्या था, साइन ए प्लस बी था। अब साइन ए प्लस बी को हमने ओपन किया था तो क्या आया था, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हमारे पास आया। तो देखो अब a इज इक्वल टू बी है तो इसका मतलब दोनों जगह पे हमको क्या प्लेस कर देना है, थीटा। तो इसका मतलब साइन थीटा प्लस थीटा लिखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, देन प्लस क्या आ जाएगा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो देखो यहाँ पर सिंपल से अपने पास में क्या हो गया बेटा कि साइन टू थीटा इज इक्वल टू, देखो दोनों क्वांटिटीज अगर सिमिलर है तो इसका मतलब लिखा जा सकता है कि टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा, हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है कॉस ए प्लस बी। अब कॉस ए प्लस बी में हमने पढ़ा था कि अपने पास होता है कॉस ए कॉस बी, और बीच में प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, प्लस है तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन का मतलब क्या हो जाएगा, देखो साइन ए साइन बी हो गया। देन अब हमें थीटा दोनों को इक्वल रखना है, अब थीटा अगर इक्वल रखते हैं तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा, तो इसका मतलब थीटा प्लस थीटा अपने पास आ गया। अब थीटा प्लस थीटा अपने पास आया तो इसको लिख सकते हैं बेटा कॉस थीटा, इसको भी क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा एंड इसको लिखा जाएगा साइन थीटा। तो देखो कॉस टू थीटा इज इक्वल टू, हमें एक रिलेशन मिला बेटा, वो क्या चीज है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस टू थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे रिलेटेड अपने को एक चीज और पता है कि देखो अपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे फाइंड करनी हो तो क्या हो जाएगी, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम यूज करेंगे बेटा किसको, साइन स्क्वायर थीटा को। तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने रखा तो हमारे पास में देखो क्या आ गया, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा का एज इट इज रहेगा, देन माइनस साइन के साथ में क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब देखो क्या हो गया कि कॉस टू थीटा इज इक्वल टू लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास में एक रिलेशन यहाँ फिर से आया, देखो कि कॉस टू थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एंड दिस इज द मोस्ट important relation which we use in फिजिक्स, ओके। नेक्स्ट अपने पास में क्या हो गया, देखो कॉस स्क्वायर थीटा को प्लेस करना है ना। तो एक रिलेशन तो अपने पास में कॉस साइन स्क्वायर थीटा से आया, दूसरे रिलेशन की बात करें कि कॉस टू थीटा इज इक्वल टू, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा को अपने को क्या लिखना है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपने को यहाँ पे प्लेस करना है, देन माइनस में क्या था अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस टू थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा, देखो वन, यहाँ पे माइनस साइन और ये माइनस साइन के साथ में साइन स्क्वायर थीटा अपने पास में आया। तो देखो टू साइन स्क्वायर थीटा अपने पास हो गया, दैट मीन्स कॉस टू थीटा इज इक्वल टू जो आपको मिला वो अपने पास में क्या आया, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। एंड ये भी अपने पास में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसका यूज हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में देखो यहाँ से अगर अपन बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को अपन रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। देखो अगर यहाँ से मुझे साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ, है ना, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा
तो देखो यहाँ पर क्या करूंगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट कर सकते हैं एंड cos 2 थीटा को उधर शिफ्ट किया जा सकता है एंड 2 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा। दैट मीन्स अपने पास में जो रिलेशन आया वो क्या हुआ, देखो ये अपने पास में रिलेशन आया 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस आएगा कि माइनस आएगा, देखो ये माइनस, ये cos 2 थीटा माइनस में उधर जाएगा तो अपने पास आएगा क्या, माइनस साइन। तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 यहाँ पर आया, ठीक है। इसी तरह से अगर cos स्क्वायर थीटा मुझे लिखना हो, है ना। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स अपन पास आते हैं। मान लीजिए आपसे बोला गया है कि आपको बताना है कि सर साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू सर वैसे तो हमें पता नहीं है, बट हमें इतना पता है कि साइन 15 को जो है बेटा हम लिख सकते हैं कि साइन 45 माइनस 30 डिग्री। इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन 45 माइनस 30 डिग्री। अब साइन 45 माइनस 30 डिग्री, क्योंकि अब यहाँ पे देखो इसको अपन ट्रीट करेंगे किसकी तरह, ए की तरह, और इसको ट्रीट किया जाएगा किसकी तरह, बी की तरह। अब हमको अच्छे से पता है कि हमारे पास में किसा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, है ना। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए एंड साइन भी हमारे पास होता है। तो यहाँ पर ए और बी की तरह अगर हम लिखेंगे तो साइन 15 डिग्री को क्या लिखा जाएगा, देखो यहाँ पर 45 और 30 की वैल्यूज में, तो इसको लिखा जाएगा कि साइन 45 एंड बी वाला जो है वो कॉस बी आएगा। देखो कॉस बी का मतलब कॉस 30 डिग्री, फिर उसके बाद में बीच में कौन सा साइन, माइनस का साइन, फिर उसके बाद में लिखा जाएगा कॉस 45 और फिर लिखा जाएगा कितना, साइन 30 डिग्री। तो देखो यहाँ पर आप अपने को साइन 45 एंड कॉस 30 की वैल्यू इनकी तो पता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, देखो है ना। तो साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू जो लिखा जाएगा, साइन 45 होता है 1 बाई रूट टू के इक्वल, मल्टीप्लाइड बाय अपने पास में क्या होगा, कॉस 30 कितना, √3/2। अब देखो ये पूरी टर्म एक साथ है ना। उसके बाद में माइनस साइन के साथ में फिर से दूसरा ब्रैकेट, तो कॉस 45 अपने पास में कितना हो जाएगा, 1/√2 एंड साइन 30 अपने पास में जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 अपने पास आया, है ना। देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो √3 अपॉन में कितना हो गया, 2√2 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 1/2 अपने पास हो। अब देखो दोनों तरफ से अगर हम एलसीएम की बात करें तो 2√2 एलसीएम आ जाएगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर में से हम √2 कॉमन ले सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पर 2√2 अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर क्या बचेगा, देखो √3 माइनस 1। दैट मीन्स अपने पास में कि साइन 15 डिग्री कितना आया, अपने पास में आया √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 आया, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। इसी तरह से अपने को कोई भी दूसरा एंगल फाइंड करने को बोला जा सकता है तो वो भी अपन इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। इजीली निकाल सकते हैं ना, देखो ठीक है। उसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेके चलते हैं। देखो ये तो हो गया नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में मान लो 2 अपन पूछते हैं कि सपोज अपने को फाइंड करना है साइन 75, साइन 75 डिग्री, है ना। साइन 75 डिग्री की अगर अपन बात करें तो साइन 75 की वैल्यू हमें पता नहीं है, बट हमें 0 से 90 के बीच में कोई ऐसा एंगल फाइंड करनी है जिनका सम या उनका सब्ट्रैक्शन जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 75 के इक्वल आना चाहिए। एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों क्या आना चाहिए, 75 के इक्वल आना चाहिए। तो अगेन देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 45 प्लस 30 लिखा जा सकता है ना। साइन 45 प्लस 30 हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। दैट मीन्स अपने पास में क्या हो गया, देखो अगर हम बात करें तो फिर से यहाँ पर अपने पास में देखो साइन 75 इज इक्वल टू आया साइन 45 प्लस 30। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ए, और इसको क्या ट्रीट करना है, बी। अगेन अपने को पता है कि इसका साइन ए प्लस बी जो होता है वो किसके इक्वल होगा, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन बी हमारे पास होगा, है ना। तो यहाँ पर सिंपली अपने को इसको ओपन कर लेना है। देखो क्या हो जाएगा, साइन 45 कॉस 30 प्लस अपने पास में कितना हो जाएगा, कॉस 45 एंड साइन
30 होगा, ठीक है। तो साइन 45 जो है वो अपने पास में कितना है, 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30 अपने पास में होता है √3/2। अब इसको अपन को एनक्लोज कर देना है किसमें, ब्रैकेट में। देन उसके बाद में प्लस कॉस 45 अपने पास में कितना हो जाएगा, 1/√2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 जो है वो कितना हो जाएगा, 1/2 अपने पास हो जाएगा। दैट मीन्स हमें पता चला कि साइन 75 जो है बेटा वो किसके इक्वल आया। देखो यहाँ पर फिर से क्या लिया जा सकता है, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 2√2, देन √3 प्लस 1 हम यहाँ से निकाल सकते हैं। दैट मीन्स अपने पास में कि साइन 75 की वैल्यू अपने पास में कितनी आई है, √3 प्लस 1/2√2 हमारे पास है। ऐसे ही अपन अगर हमसे बोला जाए कि cos 45 की वैल्यू बताओ, या फिर cos 15 की वैल्यू बताओ, या फिर cos 75 की वैल्यू बताओ, तो हम इजीली फाइंड वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मान लो, चलो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे सपोज आपसे बोला गया कि cos 15 कितना होगा, ठीक है। तो cos 15 डिग्री को हमें पता है कि हम लिख सकते हैं किसकी फॉर्म में, cos 45 माइनस 30, है ना, cos 45 माइनस 30। तो इसका मतलब अपने पास में कितना आएगा, देखो cos, अब अपने को पता है कि cos a cos b जो होता है, cos a प्लस b जो होगा वो किसके इक्वल होगा, cos a cos b माइनस ऑफ sin a एंड sin b हमारे पास होगा। तो cos 45 cos 30, बीच में माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा प्लस में। देन क्या हो जाएगा, देखो sin 45 एंड sin 30। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 1/√2 cos 45 होगा, एंड cos 30 जो है वो √3/2 होगा। देन उसके बाद इसमें बीच में कौन सा साइन, प्लस साइन है, तो sin 45 कितना, 1/√2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा sin 30, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 1/2। अगेन इसको सॉल्व किया जाएगा बेटा, तो cos 15 डिग्री जो अपने पास आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, √3 प्लस 1 में 2√2, √3 प्लस 1/2√2 हमारे पास रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट अपने पास आता है क्या, साइन थीटा, है ना। साइन थीटा की रेंज के लिए अगर अपन बात करें तो साइन थीटा तो मिनिमम जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। देन उसके बाद में साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, 1 होगी। अब इसको अपन देखो ग्राफ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। ग्राफ हमने वैसे जब हमने पढ़ा था तो हमने ग्राफ भी वहाँ पे बनाए थे कि अपने पास में कि साइन थीटा के जो ग्राफ होगा वो अपने पास में कैसा होता है, इस तरह से होता है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो अपने पास में देखो टाइम एक्सिस के साथ में क्या होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है अपने पास में आता है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में वैल्यू होती है मैक्सिमम 1, ठीक है, और 0 पे 0 होगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो किस पे होगी, देखो π/2 पर अपने पास होगी। देन उसके बाद में यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो होगी पाई। देन उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3π/2, एंड फिर 2π पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से 0 हो जाएगी। और 3π/2 जब होगा तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू अपने पास में आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी, -1। तो मैक्सिमम वैल्यू जो साइन थीटा की हो सकती है वो कितनी होगी, 1, और मिनिमम जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -1। नेक्स्ट अपने पास आता है कौन सा, cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू भी अपने पास में मिनिमम वैल्यू होगी -1, एंड मैक्सिमम वैल्यू अपने पास में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू जो अपने पास होगी वो भी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू अपने पास में 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी, -1। अगर हम इसके ग्राफ के बारे में बात करें बेटा, तो ग्राफ जो है हमारे पास में इस तरह से होता है कि अपने पास में मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो कहाँ पर होती है, 0 पर होती है। तो 0 पर होती है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, देखो, ठीक है। तो ये 0 डिग्री पर अपने पास में होगा कितना, 1। और फिर इसके बाद में जब यहाँ पर अपन पहुंचेंगे तो ये वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, π/2। उसके बाद में π/2 और यहाँ पर पहुंचे अपन कितना, पाई। तो पाई पे पहुंचे तो पाई पे पहुंचने के बाद में इसकी वैल्यू हो जाती है कितनी, -1, और यहाँ पर कितना था, +1। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा जो है वो कितनी होती है, +1।
और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, -1 अपने पास होगी। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू अपने पास होगी वो कितनी होगी, देखो 0, है ना। साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, एंड मैक्सिमम वैल्यू अपने पास में कितनी होगी, 1। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम बात करें कॉस स्क्वायर थीटा की, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, 0, एंड मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 हमारे पास रहेगी। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। एंड थर्ड अपने पास आता है कौन सा, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लिखते हैं, इंपॉर्टेंट नंबर 4 अपने पास आता है। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने पास में क्या होगा, देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने पास में क्या आता है कि अगर हमसे कोई भी फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपने पास है। अब हमको कई बार बोला जाता है कि सर इसकी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू अपने पास में क्या होगी, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो लाई करती है बेटा, वो लाई करती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से लेकर के कहाँ तक होगी, देखो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, है ना। यहाँ से लेकर के अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में हमेशा लाई करेगी। जहां पर अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं तो ये अपने पास में कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। एंड अगर इसकी बात की जाए बेटा तो ये अपने पास होगी कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो मिनिमम, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि मान लो आपको दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब यहाँ पे बात की जाए तो ये अपने पास में क्या है, ए, स्मॉल ए अपन इसको बोल सकते हैं ना। ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है ए, और इसको बोलेंगे अपन क्या, बी। तो सबसे पहली चीज अपने को ये कर लेनी है बेटा कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ अपने पास में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, अब ये अपने पास आया तो इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो 4 प्लस 9, दैट मीन्स इसको बोल देंगे अपन अंडर रूट ऑफ 3। तो इसका मतलब है कि y मिनिमम जो मेरे पास होगा वो किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ रूट, यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, माइनस ऑफ रूट 13। एंड y मैक्सिमम की अगर मैं आपसे बात करूँ तो वो अपने पास होगा प्लस रूट 13। तो कोई भी फंक्शन अपने पास में मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू अपने पास में क्या होगी, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके कोफिशिएंट वहाँ पर क्या चीज़ है। ठीक है, अब देखो सपोज अपने पास में क्या हुआ कि अपन ऐसा बोलें कि जैसे अपने को जो दिया गया है यहाँ पर, देखो अपने को बोला गया है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब इस ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा की अपने यहाँ पे क्या किया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इससे डिवाइड किया तो अपने पास में कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो अपने पास रहेगा इसी। इसको लिख सकते हैं बेटा ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, साइन थीटा, प्लस अपने पास में क्या हो जाएगा, बी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिखा जाएगा क्या, कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास है। तो इसका मतलब ऐसे समझो कि अपने पास में कोई भी एक ट्राइंगल है ना, कोई भी एक ट्राइंगल है देखो ऐसे, और इस ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो ये साइड जो है अपने पास में ए है, ठीक है, और ये साइड अपने पास में क्या है, बी है। अगर मैं ए और बी और साथ में अगर अपन बात करें तो ये वाला एंगल मान लेता हूँ मैं कितना है, अल्फा है। तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये वाली जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, देखो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी कि नहीं होगी, होगी। तो यहाँ से अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अल्फा के टर्म्स में मुझे ए और बी लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो
नॉर्मली अगर अपन बात करें तो कि साइन अल्फा जो हमारे पास होता है बेटा वो क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है और अल्फा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। तो इसका मतलब है कि ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में बी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसी ऐसे ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें अपने पास में एंगल कितना है, उनमें अल्फा है। तो यहाँ से देखो अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करता हूँ दोनों की, है ना, तो इसका मतलब मुझे इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, है ना। और यहाँ पर ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फा। और यहाँ पर लिखा जा सकता है क्या, साइन थीटा। बीच में साइन क्या है अपने पास में, प्लस बी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह अपन क्या प्लेस कर सकते हैं, कॉस अल्फा एंड साथ में क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर बेटा एक फॉर्मूला बन रहा है जिसे हमने देखी थी कि साइन ए साइन बी प्लस कॉस है कॉस बी, या हमने देखो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला था। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ ए क्या हो गया, कॉस अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा। अब हमें पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू के बारे में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अगर मुझे मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करनी है ना, तो वाई मिनिमम अगर मुझे देखना है ना, वाई मिनिमम अगर मुझे देखना है तो देखो ध्यान से, क्या अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है कॉस थीटा की वैल्यू। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल क्या होगा, थीटा की तरफ बिहेव करेगा। और इस पूरे कॉस थीटा की वैल्यू जो मेरे पास होगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, देखो मिनिमम कितनी हो सकती है, -1 हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, -1, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, -1। तो इसका मतलब है कि y मिनिमम जो मुझे मिला वो कितना मिला, देखो माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसी y मैक्सिमम की अगर मैं आपसे बात करूं, है ना, y मैक्सिमम के बारे में बात करूं तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू अपने पास में कितनी होगी, 1 होगी, है ना। ये तो मिनिमम था देखो, और ये अपने पास में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1। तो इसका मतलब y मैक्सिमम जो मुझे मिला वो कितना मिला, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, देखो फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 50 अपॉन में 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहली चीज अगर हमको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, देखो तो y इज इक्वल टू 50 अपॉन अपने को दिया गया है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, है ना। तो अपने को y मिनिमम बनाना है बेटा। मिनिमम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। अगर ये मेरे पास में मैक्सिमम हुआ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि y मिनिमम होगा। और हमें पता है कि जब कभी a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की फॉर्म्स में कोई भी वैल्यू है तो अपने पास में देखो एज 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, इसको कंपेयर करना है अपने को किसके साथ में, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा के साथ में ना। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ए, इसको टेक किया जाएगा क्या, बी। तो सबसे पहले अपन अगर बात करें तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अपन निकालते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस अपने पास में कितना, 4 स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास में कितना है, 25। देन अपने को वैल्यू मिली कितनी, 5। अब अगर यहाँ से अपने को बोला जाए कि मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पर इस फंक्शन की अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूँ तो इसकी वैल्यू जो लाई करेगी बेटा -5 से लेकर के कहाँ से कहाँ तक,
3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा के बारे में बात की जाए तो इसकी वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी -5 से लेकर के +5 तक। अब क्योंकि हमसे y मिनिमम की वैल्यू पूछी गई है तो इसका मतलब है कि y मिनिमम अगर मुझे रखना है, फाइंड करना है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू यूज करनी होगी। दैट मीन्स 50 डिवाइडेड बाय मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, +5, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू अपने पास में ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। एंड ये जो है अपने पास में कौन सी है, मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, ये अपने पास में कौन सी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू जो इसकी मिलेगी वो कितनी हो जाएगी अपने पास में, 10 हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू अपने पास में कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट अपने पास में होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जब कभी हमारे पास में क्या होगा कि एंगल जो है वो बहुत छोटा होगा, है ना। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के बारे में अपन बात करते हैं। देखो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन जब हमारे पास होगा तो सबसे पहली चीज अपने पास में इम्पोर्टेंट क्या आती है कि जब छोटा एंगल होगा मतलब स्मॉल होगा। अगर एंगल बहुत छोटा होगा तो इसका मतलब बेटा उसको क्या लिखा जाएगा, देखो साइन थीटा को अपन अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख देते हैं, किसके इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल अपन लिख देंगे किसके, थीटा के इक्वल। ऐसे ही अपन बात करें कि कॉस थीटा, अगर अपने पास में थीटा बहुत स्मॉल है तो इसको अपन लिख देंगे कितना, 1। और थर्ड में अपने पास आता है टेन थीटा, तो टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली अपने पास में कितना लिख दिया जाता है, थीटा। ये ऐसा तभी हो सकता है जब अपने पास में थीटा जो है वो बहुत स्मॉल एंगल होता है। एंड यहाँ पर थीटा जो है वो किसमें होना चाहिए, रेडियन में। थीटा अपने पास में कितना होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ये अपने पास में कंडीशन है कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ये कंडीशन अपने पास में फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद में देखो अपने पास में सपोज कितना आ गया, देखो 2 डिग्री के बारे में बात की जाती है ना। फॉर एग्जांपल अपन बात करें कि मान लो अपने पास में साइन 2 डिग्री बोला गया। अब साइन 2 डिग्री में सबसे पहले तो अपने को डिग्री को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो इसका मतलब अपने पास में कितना आ जाएगा, साइन 2 इंटू इसको क्या लिखा जाएगा, देखो रेडियन, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे। तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो साइन, क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, पाई बाय 90। अब साइन पाई बाय 90 अपने पास में इतना छोटा है कि अपन इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं कितना, पाई बाय 90। जहाँ पर अगर अपन इसके वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू अपने को बहुत छोटी मिलेगी, तो वो अप्रोक्सीमेटली थीटा की इक्वल है। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो अपने पास आता है कि cos 3 डिग्री, cos 3 डिग्री, तो cos 3 डिग्री को वैसे ही क्या लिख दिया जाएगा, अपने पास में सबसे पहले तो cos को किस में कन्वर्ट करो, 3 डिग्री को पाई अपॉन 180 हो जाएगा। दैट मीन्स cos अपने पास में कितना हो गया, देखो पाई अपॉन में 60 रेडियन, तो इसका वैल्यू अपने पास में अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आती है, देखो 1 के इक्वल आएगी। इसकी वैल्यू अपने पास में किसके इक्वल आएगी, अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल अपने यहाँ पे लिखा जाएगा। अब देखो ये 1 और ये किस किस तरह से आता है, देखो अब अपने पास आते हैं कि जैसे अपने पास में क्या हुआ कि जैसे 100, अपन ने मान लो कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया जहाँ पे एंगल बन रहा है बेटा थीटा। तो थीटा के सामने वाली साइड की अगर अपन बात करें तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, है ना। अगर अपने पास में ऐसा कुछ है तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा, 90 अपने पास में जाएगा। ठीक है, तो देखो जब अपने को अगर कॉस के बारे में 1 लिखा है तो जब थीटा अपने पास में बहुत छोटा होगा, थीटा को अपन छोटा करते गए, छोटा करते गए, छोटा करते गए, इतना छोटा हमने कर दिया। देखो यहाँ पर इसको अपन और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। जैसे मान लो ये अपने पास में क्या है, ऐसा है, थीटा को अपन छोटा करते गए, छोटा करते गए, इतना छोटा कर दिया कि ऑलमोस्ट अपन ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर हाइपोटेनियस एंड बेस जो है वो दोनों क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेटली कोई डिफरेंस नहीं रहेगा और हाइपोटेनियस और बेस क्या हो जाएंगे,
इक्वल हो जाएंगे। और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इसका मतलब है कि कॉस थीटा अपने पास में बेस अपॉन बेस कर सकते हैं या फिर हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस आप कर सकते हो। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1। दैट्स वाई अपने पास में अगर एंगल स्मॉल होगा तो अपने पास में किसके इक्वल आएगी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी।